पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, सब दोषों के हैं और इन लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपको ये लाइनें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी इससे पहले एक वीडियो है जिसमें इसके बारे में कुछ बोला गया है, तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। यदि आपको ऐसे भी समझ में आ रही है तो आप इसे सुन सकते हो। भय का एक बहुत गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे। जब आप भयभीत होते हैं तब आप सिकुड़ जाते हैं। जब आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है। उसके शरीर में बहुत जगह छूट जाती है जहाँ कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। एक नहीं, बहुत आत्माएं भी एकदम से प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है और करने का कुल कारण इतना होता है कि उसमें जो रस है वे शरीर से बंधे हैं, वह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके रस लेने की कोशिश करती है। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य हैं, इसकी पूरी वास्तविकता है। इसका यह मतलब हुआ कि एक तो भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है क्योंकि वह सिकुड़ी हुई हालत में होता है। वह अपने मकान में, अपने घर में एक कमरे में रहता, बाकी कमरे उसके खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे लोग मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी कभी, लेकिन उनका प्रवेश बहुत दूसरे कारणों से होता है। कुछ कृत्य है करुणा जो शरीर के बिना नहीं किए जा सकते। जैसे समझे कि एक घर में आग लगी है और कोई उस घर को आग से बचाने को नहीं जा रहा है। भीड़ भाड़ खड़ी है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि आग में बढ़ जाए। और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है। वह आदमी बाद में बताता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस ताकत के प्रभाव में बढ़ गया, मेरी तो हिम्मत न थी। वह बढ़ जाता है और आग बुझाने लगता है और आग बुझा लेता है और किसी को बचाकर बाहर निकल आता है। और वह आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, यह किसी और ने मुझसे यह करवा लिया। किसी घड़ी में जहाँ की किसी शुभ कार्य के लिए आदमी की हिम्मत न जुटा पाता हो तो कोई श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन ये घटनाएं कम होती हैं। निकृष्ट आत्मा निरंतर शरीर के लिए आतुर रहती हैं। उनके पास रस उनसे रस बंधे होते हैं। और ये बात भी ध्यान में रख लेनी चाहिए कि मध्य की आत्माओं के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए निरंतर गर्व उपलब्ध है। देखिए, यदि ये लाइनें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताई है कि आत्माएं कितने टाइप के होते हैं, प्रकार होते हैं। एक निकृष्ट आत्मा होती है, एक श्रेष्ठ आत्मा और एक मध्य, जो बीच वाले होते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है, वो कैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं, कैसे उनका जन्म या जो भी है वो